नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी फोकस क्लासेज। आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में आए दिन आजकल एनसीईआरटी का महत्व काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कथन कारण बेस्ड आते हैं। लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं कि शॉर्ट चीज़ अपनाने के चक्कर में 4 साल 5 साल 10 साल अपना बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी को 6 से 12 तक पढ़ लिया जाए एक बार कम से कम समझकर, तो उसका बेसिक क्लियर हो जाए। क्या है कि वो अपना समझ विकसित नहीं करते हैं, बस रटने में लगे हैं। हालांकि बहुत सारे बुक्स हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह है जो कि आपको सब कुछ मिल जाते हैं उसमें। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें आपको एक कहानी की तरह बताया जाता है, उसको समझाया जाता है और उससे आपकी समझ विकसित होती है। तो मैं इसी रिगार्डिंग आप सभी को एनसीईआरटी को कंप्लीट एनसीईआरटी 6 से 12 तक को बताकर समझाकर आसान भाषा में बताने का निर्णय लिया है, ताकि आप सबको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा फायदा मिल सके और आप एक ही बुक एनसीईआरटी पढ़कर आप एग्जाम क्लियर कर पाएँ। बहुत सारा नोट्स, बहुत सारा बुक्स, बहुत सारा चीज़ें पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, भोजन यह कहाँ से आता है। तो ये तो एग्जाम कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारे जीवन में भी इसका बहुत ही अहम भूमिका है। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते, वो हम व्यवहारिक रूप में नहीं ला पाते हैं, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते हैं और वो रटते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है कि पहली बात तो भोजन यह आता कहाँ से। तो भोजन का जो संघटक है, उसका स्रोत है, ये दो चीज़ों से होती है। एक तो पौधे से प्राप्त होता है खाद्य पदार्थ, और दूसरा होता है जंतुओं से प्राप्त। अब खाद्य संघटक कहते किसको है? तो भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी। तो ये सब चीज़ें जो मिलकर भोजन बनता है, उसी को हम संघटक कहते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। अभी मैंने बताया कि खाद्य पदार्थों दो स्रोत से प्राप्त होते हैं, एक तो पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ है और दूसरा जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ में जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल आते हैं, और जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ में दूध, अंडा, मांस, मछली, दही और पनीर आते हैं। अब क्या है कि हम ये जानेंगे कि इसके लिए कच्ची सामग्री क्या क्या लगते हैं। खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं, उसको कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला इत्यादि। जैसा कि आप उसका चित्र समेत देख पा रहे होंगे। अब इन सब चीज़ों में आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें थोड़ी ना पूछते हैं भाई। इसीलिए तो हम लोग कई सारे बुक्स पढ़ जाते हैं, अच्छे प्रकाशन का बुक्स पढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं चलता है।
देखिए, पौधे के खाने योग्य भाग हैं, इससे सवाल पूछा जाता है। कुछ पौधों के जो 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है, उन्हें खाने योग्य भाग एडिबल पार्ट कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता आदि। जैसे गाजर है, गाजर का जड़ का भाग खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है, सेब का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है। इस प्रकार से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो तना। आपको लगेगा आलू तो नीचे में जड़ है तो जड़ खाया जाता है, और क्वेश्चन गलत मार्क हो जाते हैं। अब समझेंगे कि अंकुरन क्या है, अंकुरन के बारे में। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। जैसा कि इसमें दर्शाया गया है कि मूंग का अंकुरन। मूंग का अंकुरन देखिए, मूंग को पहले पानी में भिगोते हैं, फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ते हैं और वो अंकुरित हो जाता है। चना का भी यही है। अब अंकुर, स्प्राउट्स, अंकुरित चीज लोग सुने होंगे कि स्प्राउट्स खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो अंकुरित बीजों से एक सफेद रंग की धागों जैसी संरचना निकलती है, उसको अंकुर कहते हैं, स्प्राउट्स। जो चना में आपको मिल जाएंगे जब उसको भिंगाएंगे, और थोड़ा अंकुरन होने के बाद कुछ दिन, 1-2 दिन और रखिएगा तो उसमें स्प्राउट निकल जाएंगे। अब है मकरंद, नेक्टर। ये भी पूछने लायक सवाल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब आपको क्वेश्चन आ जाएंगे कि मकरंद किसको कहते हैं। भाई साहब, आपको तो लगेगा मकरंद क्या होता है, ये तो कभी किसी बुक में पढ़े ही नहीं। हम तो शहद पढ़े हैं, हनी पढ़े हैं। ये मकरंद मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं। मकरंद, नेक्टर, जो बाद में शहद बन जाता है। इसका फंडा ये है कि मुख्य मधुमक्खियां मकरंद का भंडारण करती है, क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मकरंद क्या है। दे देगा एक छोटा सा क्वेश्चन, मकरंद क्या है, फिर लगेगा कहाँ से आ गया क्वेश्चन। आते हैं 6 से 12 तक के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग क्या है कि शॉर्टकट के चक्कर में उसे पढ़ते नहीं हैं। अब है भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। अब खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतु के प्रकार हैं कि एक तो शाकाहारी होते हैं, जिसको हार्बीवोरस भी कहते हैं, उसका अंग्रेजी नाम है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं हार्बीवोरस, शाकाहारी नहीं लिखेंगे। हार्बीवोरस में कौन कौन आते हैं, ये तो इनमें से कौन हार्बीवोरस नहीं है। तो शाकाहारी होते हैं हार्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस। शाकाहारी जानते हैं जो पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस, खरगोश इत्यादि। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, जैसे हम लोग हैं। वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, इत्यादि। तो ये था 6 का फर्स्ट चैप्टर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि भोजन बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है। छोटा सा सवाल पूछ लिया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, संघटक। मधुमक्खियां जिसका भंडारण करती हैं उसको क्या कहते हैं, मकरंद। ऐसा सवाल पूछ जाएगा, मधुमक्खियां जिसका भंडारण करती है, आप बोलेंगे शहद। शहद ऑप्शन में है ही नहीं, आप बोलेंगे कि क्वेश्चन गलत है। हाँ। अंकुरित बीजों से सफेद धागों जैसी संरचना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं।
स्प्राउट्स, स्प्राउट्स जो खाते हैं, बताया मैंने आपको। अब निम्न में से कौन सा जंतु सर्वाहारी है? ये तो आप बता ही देंगे, मनुष्य हैं। इनमें से कौन सा पौधे का खाने योग्य भाग है? तो सभी है, जड़ भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, है ना। तो साथियों, मैं आपको एक एक चैप्टर करके प्रत्येक दिन पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूंगा और ये वीडियो प्रत्येक दिन आएगा, इसलिए आप इन्हें सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और अच्छा अगर लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको उम्मीद है कि बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। एनसीईआरटी तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाए हैं, लेकिन ये चैप्टर बाय चैप्टर एक एक शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों।